तो बहुत दिन हो गए थे इस चैनल पे बात किए हुए, तो मुझे लगा कि आज बात करनी चाहिए, ठीक है? और ये मेरी पर्सनल टॉक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना करके कुछ को बोल रहा हूँ या फिर मैंने कुछ कहीं से कुछ देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे दिल में है वही मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू थिंक लाइक मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन एक गणितज्ञ की तरह कैसे सोचें। हाउ टू थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ की तरह कैसे सोचें। आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि जब भी आप मैथमेटिशियंस का नाम सुनते हैं, रामानुजन का नाम सुनते हैं, साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं, तो आपको भी लगता होगा यार कि इन्होंने कैसे सोचा होगा मैथ को, इन्होंने वो चीज़ कैसे सोची होगी, है ना? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिव थ्योरी की कैसे रिलेटिव थ्योरी के बारे में कैसे सोचा होगा, है ना? और आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कैसे सोचा होगा, ठीक है? तो आपके मन में भी कई ऐसे सवाल आते होंगे, यार ये सोचते कैसे हैं ये? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना? हम और आप दोनों मिलकर ऐसा विचार करेंगे कि यार इनके किस तरीके से सोचते होंगे। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि भैया ये जो है ना, ये सिंपल थिंग्स को गहराई से सोचते हैं। लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास मैथ की बुक है तो उसके ऊपर लिख लीजिए या साइंस की बुक के ऊपर लिख लीजिए, कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए। और ये बात है आपकी, थिंक डीपली अबाउट सिंपल थिंग्स। आप हमेशा नोटिस करेंगे, जितने भी मैथमेटिशियंस हुए, जितने भी साइंटिस्ट हुए, उनमें ये खूबी थी, सिर्फ ये खूबी थी, एक ही सिर्फ यही एक खूबी थी और बाकी कुछ भी नहीं था उनमें, है ना? ना डिग्री मैटर करती, ना ना ये मैटर करता कि आप कितने अच्छे हैं किस सब्जेक्ट में, ना ये मैटर करता कि आप कितने खराब हैं किस सब्जेक्ट में, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता ये लाइन, क्या लाइन? थिंक डीपली अबाउट सिंपल थिंग्स। जो सिंपल सिंपल थिंग है ना, जो आप आपके आसपास सिंपल थिंग्स हो रही हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, आसपास भी मत भूल जाइए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी हो, हर एक को डीपली सोचो। थिंक डीपली अबाउट सिंपल थिंग्स। हर एक सिंपल से सिंपल चीज़ को डीपली सोचो। जैसे आपको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, है ना? तो अपने आप से सवाल करो कि क्यों? क्यों 2 और 2 4 होते हैं? ठीक है? आप कहेंगे क्या बकवास बात है, 2 और 2 4 नहीं होंगे तो क्या होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, है ना? आप में से कई कह सकते हैं सर आप ही ना बता दो, है ना? लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। पहली बात, मुझे नहीं पता, नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। मुझे भी नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं? तब मुझे लगा यार कि मुझे ही नहीं पता ये चीज़। समझ रहे हैं? ठीक है? ये चीज़ है। मुझे भी नहीं पता कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं। अब जब मैंने आपसे पूछा तो मैं खुद ढूँढूँगा कि यार 2 और 2 4 होते क्यों हैं? है ना? आपको लगेगा कि यार क्या आधी रात को बेतुकी बातें करी जा रही है, लेकिन यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ अपने दिमाग में एक बात विचार लीजिए, थिंक डीपली अबाउट सिंपल थिंग। सिंपल से सिंपल थिंग को, है ना, सिंपल से सिंपल चीज़ों को मुझे डीपली सोचना है, गहराई से सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ? 2 चीज़ें, सिर्फ़ 2 चीज़ें अपने दिमाग में बिठाइए, एक तो ये और एक ये। एक तो व्हाई, क्यों? ऐसा हुआ क्यों? है ना? सिर्फ़ 2 बातें अपने दिमाग में रखिए। एक तो आपने हर एक चीज़ को डीपली सोचना है, चाहे सिंपल से सिंपल हो। आपको किसी ने बता दिया कि 2 और 3 5 होते हैं, क्यों होता है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है, क्यों होती है? है ना? इसका रीज़न पता है क्योंकि मैंने ये पहले मेरे से किसी ने पूछा था, तो इसकी वज़ह से मुझे मालूम चला, ठीक है? आप जब बार-बार ये पूछेंगे ना कि ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है ना? इसका फ़ॉर्मूला यहाँ से क्यों आया? इसका फ़ॉर्मूला कैसे आया? इसका फ़ॉर्मूले की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? है ना? ये क्यों निकालना ज़रूरी है? ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मैथ को पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है? जितने भी क्वेश्चन में बार-बार आप क्यों पूछेंगे ना, उतना आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है? भई सर्कल की परिधि 2 पाई r होती है, क्यों? सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, क्यों? मीडियन का फ़ॉर्मूला ये होता है, क्यों? माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला ये है, क्यों? ठीक है? माध्य निकालने के लिए सभी अंकों को जोड़ करके उससे डाटा पॉइंट से भाग देते हैं, क्यों? है
है ना? जब आप बार-बार चीज़ों पे क्यों पूछेंगे ना, तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी, और अगर ये आपकी हैबिट बन गई ना, ध्यान रखिए, अगर ये आपकी हैबिट बन गई, तो आप समझने लग जाइए कि आप भी एक मैथमेटिशियंस की तरह सोच रहे हैं, ठीक है ना? मैथमेटिशियन ऐसे नहीं होते कि भैया वो किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, है ना? किसी दूसरे वर्ल्ड से, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन थिंग इज़ उन्होंने हर एक चीज़ पे सवाल पूछा, कि ऐसा हुआ क्यों? ये धरती सेब धरती पर ही क्यों गिरा? ठीक है? ये चीज़ें हैं, और बस यही बात करनी थी, है ना? हो सकता है कि थोड़ी-सी अभी अभी देखो, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये जो वीडियो है, ये अभी डाल दूँगा मैं इस वीडियो को। सुबह तक अब इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये सुबह देख ली ना, सुबह सुन लिया इस वीडियो को, ऑडियो को, तो मुझे ही खुद को है ना अजीब लगेगा कि यार मैं क्या का क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था। लेकिन ये बातें करनी ज़रूरी हैं, ठीक है? और ना ही मुझे ये फ़र्क पड़ता कि तुम क्या सोचोगे? है ना? मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि जो स्टूडेंट इस ऑडियो को सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे इसके बारे में, है ना? क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम ये सोचने लगते हैं ना कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तब हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, तब हम बातें करना बंद कर देते हैं, ठीक है? तो बस यही बात थी, यही कहना था। किसी दिन और मन हुआ बात करने का, तो ज़रूर बात करेंगे इस चैनल पे। थैंक यू।